नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिचा। पिनेकल के प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। यानी कि हम एक्सेल के क्वेश्चन करने वाले हैं। किससे रिलेट, कौन से टॉपिक से रिलेट करने वाले हैं, इनको हम रिलेट करने वाले हैं फॉर्मूला से। ठीक है, हमने एक्सेल में फॉर्मूले पढ़े हैं, हमने एक्सेल में बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े हैं। आज हम उन्हीं के क्वेश्चंस करने वाले हैं, उन्हीं से रिलेट करके हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करें तो विद यूजिंग इक्वल टू साइन का यूज करके ही हम एक्सेल में फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम इक्वल टू लिखते हैं। सपोज मुझे सम का फॉर्मूला यूज करना है तो मैं कैसे कर सकती हूँ, ये मेरे कुछ कॉलम्स है इस प्रकार, यहाँ पे लिखते हैं ए, यहाँ लिखते हैं बी, यहाँ लिखते हैं सी, ये मेरे कॉलम्स है। और यहाँ ठीक इसी प्रकार ये मेरी रोज है और यहाँ पे मैं लिखती हूँ कुछ नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखे कुछ नंबर्स, यहाँ पे लिख लिए 2, 3, 4, ये मैंने नंबर्स लिखे। सपोज ए कॉलम है और रो कौन सी है मेरी फर्स्ट। अब यहाँ से यहाँ तक मुझे क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है कि तो मैं कैसे करूँगी। मैंने बोला कि मुझे इन सबको ऐड करके दिखाओ, तो कैसे करना है इन सबको ऐड। पहले हम लिखते हैं रेंज कहाँ पे है, यहाँ पे ये 2 एलिमेंट कहाँ पे है, ए कॉलम और रो क्या है मेरी फर्स्ट, तो ठीक है यहाँ पे लिख ले A1। यहाँ पे आते हैं, कॉलम क्या है मेरी A और रो क्या है मेरी 3, तो यहाँ पे लिखते हैं A3। ये तो मेरी रेंज हो गई। यहाँ से यहाँ तक मुझे सेल को ऐड करना है, मतलब कि 2, 3, 4 ऐड करने हैं। तो A1 यानी कि कॉलम फर्स्ट है, रो फर्स्ट है। यहाँ पे आता है कॉलम A है तो रो क्या है थर्ड। ये चीज़ हो गई। अब क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। चलो करते हैं, इक्वल टू सम, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम दे देते हैं रेंज कि यहाँ से यहाँ तक मुझे नंबर्स ऐड करने हैं। तो उसके बाद मेरा जो ऐड करके आएगा, समिंग करके आएगा, वो मेरे नंबर्स मेरे सामने होंगे। तो हमने जब भी एक्सेल में आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो विद इक्वल टू साइन को यूज़ करके ही हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेसिक्स जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कवर कराया है, एक्सेल में मैंने आपको सारे फॉर्मूलाज बताए हैं। जिस प्रकार मैंने सम को बताया, इसी ठीक प्रकार मैंने एवरेज का बताया, मैंने मिनिमम का बताया, मैंने मैक्सिमम का बताया, काउंट का बताया, इफ का बताया। ये सब फॉर्मूलेज मैंने कवर कराए हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में। जिन लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखा, प्लीज़ वो लेक्चर देख के आइए, तभी वो चीज़ यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, तभी वो क्वेश्चंस हम यहाँ पे बहुत क्लैरिटी के साथ करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डैश फॉर्मूला इन MS Excel 2010 हैज़ अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ समिंग। अब यहाँ से पता चलता है समिंग ना नंबर्स ना, मतलब कि एडिंग द नंबर्स ना, तो समिंग यानी कि एडिंग। तो हम किसका यूज करने वाले हैं यहाँ पे, काउंट का क्यों यूज करेंगे। काउंट का तो हम नंबर्स को काउंट करने के लिए करते हैं, एवरेज तो हम एवरेज निकालने के लिए करेंगे। और इफ देते हैं हम, जब हमें कोई कंडीशन देनी हो तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे हम, सम का। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है समिंग नंबर्स इन अ स्पेसिफिक सेल, तो हम किसका यूज करने वाले हैं, सम का। तो हम यूज करेंगे कैसे, इक्वल टू सम और सेल की यहाँ पे हम रेंज देने वाले हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ आया होगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है इन MS Excel 2010, इसका आउटपुट क्या होगा। आप लोगों को बोर्ड मास का रूल बहुत अच्छे से, बहुत तरीके से पता होगा। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करते हैं, चलिए, फिर उसके बाद हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद एडिशन को, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन को। अगर हम इसको इससे डिवाइड करते हैं तो हम क्या आता है हमारा 3, और 3 4 से क्या होते हैं 12, 12 + 3 -1, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 12 + 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 15, और 15 - 1 करेंगे तो क्या आएगा 14। तो यहाँ पे हम कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, बहुत ही सिली मिस्टेक कर रहे हैं। देखते हैं वो, 3 को डिवाइड करते हैं 9 से तो 3 आता है, 3 × 4 करते हैं तो 12 आता है, और 12 + 3 करते हैं तो 15 आता है, और 15 - 1 करते हैं तो हमारा आता है यहाँ पे 14, और 14 तो हमारा यहाँ कहीं नहीं है। तो हम देख लेते हैं हमने इक्वेशन ठीक से लिखी है। यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 6 लिखा है। अगर यहाँ पे 3 के हिसाब से करते हैं, अगर मैं यहाँ पे 3 लिखती हूँ डिनोमिनेटर में, तो मेरा आंसर आता है यहाँ पे 14, और यहाँ पे अगर 6 कर देते हैं तो मेरा आंसर क्या आता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे 9 / 6, और यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाई 4 + 3 -1। तो अब देखते हैं हमारा आंसर मैच होता है या नहीं। तो करते हैं 3 2 = 6, 3 3 = 9, और फिर करते हैं 2 1 = 2, 2 2 = 4, 3 2 = 6, 6 + 3 9 और -1, तो हमारा आंसर आता है सही बिल्कुल 8। तो हम किस पे टिक करते हैं, हम 8 पे। देखिए यहाँ पे अगर न्यूमरेटर आप 3 लेते हैं, डिनोमिनेटर अगर 3 लेते हैं, अपॉन में अगर 3 रहता है तो आंसर आपका आता है 14, और अगर यहाँ पे 6 लेते हैं, जो कि क्वेश्चन की डिमांड है कि यहाँ पे 6 लेना है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर
और आता है 8, तो आपको समझ आ गई होगी ये चीज, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ आ गया होगा। यहाँ पे मैंने 3 लिखा है जबकि क्वेश्चन में यहाँ पे 6 है, तो आपको ये चीज समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हुआ। हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, सिंपल बोर्ड मास अप्लाई किया है, पहले डिवाइड किया है इक्वेशन के अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद मल्टीप्लीकेशन की है, फिर एडिशन किया है, फिर हमने सब्ट्रैक्शन किया है। हमसे मिस्टेक क्या हुई थी, यहाँ हमने 6 की जगह 3 लिख लिया तो हमारा आंसर 14 आया है, और अगर हम यहाँ 6 लिखते हैं तो हमारा आंसर यहाँ पे 8 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है। चलिए थर्ड पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन इन एमएस एक्सेल। इसमें से कौन सा एमएस एक्सेल फंक्शन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एमएस एक्सेल फंक्शन, इनमें से कौन सा एमएस एक्सेल फंक्शन नहीं है। चलिए देखते हैं। मैक्स एक एमएस एक्सेल फंक्शन है। मैक्स मतलब होता है मैक्सिमम निकालना, वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, और मिनिमम मतलब होता है मिनिमम वैल्यू चाहिए आपको, तो वो मिनिमम और मैक्सिमम के लिए यूज होता है। एवरेज निकालने के लिए यूज करते हैं, नंबर्स का एवरेज निकालने के लिए। सम को मैंने बता दिया, समिंग द नंबर्स, एडिंग द नंबर्स के लिए हम सम का यूज करते हैं। यहाँ आता है एवरेज। इस चीज का ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है, दैट इज AVG करके कोई फॉर्मूला नहीं है एक्सेल के फंक्शंस में। अगर एवरेज निकालना है तो सीधा सीधा हम एवरेज का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है। चलिए ठीक है, अब चलते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर अ फॉर्मूला इक्वल टू A3 + B4 इज टाइप्ड इन सेल A5। ठीक है, हमने A5 हमारी कोई सेल थी, A5 हमारी कोई सेल है, उसमें हमने फॉर्मूला टाइप किया A3 + B4, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। A3 मतलब कि कॉलम A 3rd रो, B4 मतलब कि B कॉलम 4th रो। चलिए ये हमने अप्लाई किया, मान लेते हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट यहाँ तक पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ सेल A5 इज कॉपी एंड पेस्ट इनटू सेल E9। अब इस A5 को मैंने कहाँ कॉपी किया, E9 में, चलो कर दिया। नेक्स्ट पूछता है देन व्हाट विल बी द फॉर्मूला इन सेल E9। तो E9 में क्या फॉर्मूला होगा, तो सिंपल सी बात है, E9 इक्वल टू E7 + F8। अगर इसके अकॉर्डिंग देखें, यहाँ 3 4 है, वहाँ पे 7 8 है, यहाँ पे A भी है, यहाँ पे EF हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या है, E7 F8, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हुई। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये आंसर सही है, हमने यहाँ पे टिक नहीं किया, बाकी पे देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये सही है और यहाँ पे ये वाला ठीक है, यहाँ पे हमने टिक नहीं किया, तो देखते हैं बाकी सब हो गया यहाँ पे। अब चलते हैं, हाँ तो इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो ये आपको समझ में आया। A5 इक्वल टू A3 + B4, अगर ये फॉर्मूला हमने कॉपी करा E9 में, तो E9 में क्या फॉर्मूला होगा, बट देन व्हाट विल बी द फॉर्मूला इन सेल E9। तो E9 में फॉर्मूला होगा E7 + F8। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। चलते हैं अपने 5th क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन इन MS Excel 2010। इनमें से कौन सा फॉर्मूला MS Excel 2010 में फंक्शन यूज होता है। तो देखिए, हम यहाँ पे कोई ऐड का यूज नहीं करते, ऐड की जगह तो भाई हम सम का यूज करते हैं ना, इक्वल टू सम, फिर हम ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, सेल की रेंज देते हैं, तो सम तो एक फॉर्मूला है। ठीक है, ये तो है, लेकिन फॉर्मूला कोई फॉर्मूला फंक्शन नहीं है सेल का, क्योंकि हमसे पूछा है एक्सेल का फंक्शन, तो फॉर्मूला नहीं है। रेंज क्या होता है, जब हम सेल लिखते हैं तो वहां पे हम कोई रेंज देते हैं ना, इस प्रकार हम कोई रेंज देते हैं ना, तो इसको बोलते हैं रेंज देना। और ये क्या होता है, रेंज कैसे शो होती है, तो ये कॉलम्स जो होते हैं ना, जो कॉलम्स लगाते हैं हम रेंज के बीच में, तो ये कॉलम हम रेंज के बीच में यूज करते हैं, तो इसको बोलते हैं रेंज। सेल की रेंज है यहाँ से यहाँ तक, ये चीज क्लियर। तो यहाँ पे सही आंसर आपका सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन MS Excel। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, सिंपल बोर्ड मास अप्लाई करेंगे, बोर्ड मास अप्लाई करते ही सॉल्यूशन लेके आएंगे। देखें यहाँ पे क्या लिखा है, 20 - 12। अब 20 - 12 थोड़ा करेंगे, पहले हम करेंगे 12 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि 12 डिवाइडेड बाय 3 करते हैं तो 4। फिर उसके बाद ये इक्वेशन हमारी कुछ इस प्रकार बन जाती है। फिर उसके बाद दोबारा अप्लाई करते हैं, 4 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 4, तो 2 आता है +4। अब 22 - 2 करते हैं तो 20 आता है, और 20 + 4 करते हैं तो 24 आता है, और यहाँ पे हमारा आंसर सही क्या है, 24। तो ये चीज क्लियर हुई। कुछ नहीं किया, सिर्फ बोर्ड मास अप्लाई किया, सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं नेक्स्ट अलग चीजें। ठीक है, ये MS Excel में इस प्रकार कैलकुलेशन होगी, बोर्ड मास अप्लाई करना है। सपोज मैं 20 - 12 कर देती, फिर डिवाइड बाय 3 करती, तो ये पॉसिबल नहीं था। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन MS Excel। इसके अकॉर्डिंग क्या रिजल्ट आएगा MS Excel में।
चलिए देखते हैं। अगर हम 8 को अगर हम पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, पावर को, ठीक है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लिकेशन को। चलो 8 डिवाइडेड बाय क्या है, 8 डिवाइडेड बाय 8 है, और फिर उसके बाद पावर 2 है, फिर मल्टीप्लाई 16 है। यही तो है हमारा क्वेश्चन। तो हम पावर को सॉल्व करते हैं। अगर पावर को सॉल्व करने यहाँ पे करते हैं पावर को सॉल्व, तो 8 की पावर 2 यानी कि 64 मल्टीप्लाई 16। अभी 16 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले डिवाइड करते हैं। तो अगर 8 को डिवाइड करते हैं 64 से, तो 8 1 जा 8, 8 8 जा 64 मल्टीप्लाई 16। तो यहाँ पे क्या आता है हमारा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर क्या आता है, 2। ठीक है, तो हम यहाँ किसके साथ जाएंगे, 2 के साथ। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। पहले हमने पावर सॉल्व की, पावर सॉल्व करते हैं, अगर 8 की पावर 2 करते हैं तो 64 आता है, फिर 64 को 8 को डिवाइड करते हैं 64 से, तो उसके बाद 8 आता है, और फिर उसके बाद 8 को डिवाइड करते हैं 16 से, तो हमारा आता है 2। यहाँ पे 8 1 जा 8 आ जाएगा, ठीक है। और अगर 16 1 जा 16 करते हैं, 16 डिवाइडेड बाय 8 करते हैं, तो भी यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 2। तो ये चीज़ हमारी कुछ इस प्रकार ख़त्म होती है। तो ये चीज़ आपको समझ आई, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इसका आंसर यहाँ पे 2 है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम 8 क्वेश्चन की तरफ। 8 क्वेश्चन क्या है हमारा, इन MS Excel 2010 व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन। ये भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, पावर को सॉल्व करेंगे। 656 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 मतलब कि 16 हो गया। 656 डिवाइडेड बाय 16 तो कितना आ जाता है हमारा, अगर डिवाइड करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आ जाता है 41, क्योंकि 16 4 जाओ, फिर यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 41। तो किसके साथ जाएंगे हम, 8 के साथ, ठीक है। तो आपको ये चीज़ क्लियर हुई। नेक्स्ट चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2000 मैथ फंक्शन। चलिए मैथ्स फंक्शन पूछ रहा है, कौन सा वैलिड नहीं है इनमें से। तो देखिए यहाँ पे यूज़ करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है मैथ फंक्शन। अभी इसने मैथ्स फंक्शन जितने भी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड होंगे या जितने भी मैथ्स फंक्शन होंगे वो यहाँ आ जाएंगे, और हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है इनमें से कौन सा मैथ फंक्शन नहीं है। तो ऑफ कोई मैथ फंक्शन नहीं है। मोड निकालने के लिए सपोज हमने डिवाइड किया 3 को 10 से, 3 को किससे डिवाइड किया, 10 से, तो 3 3 जा 9 हो गया। तो यहाँ पे क्या बचता है, 1। ये 1 मेरा रिमाइंडर है, तो ये मोड, ठीक है। और ये मेरा क्वेश्चन शो करेगा, तो यहाँ पे फॉर्म सीधा सीधा एक्सेल में यूज़ होता है मोड के लिए। तो यहाँ पे ये 1 आएगा, तो मोड तो है, और ओड फंक्शन भी है, ओड वैल्यूज़ के लिए, ओड इंटीजर्स के लिए, और बेस फंक्शन भी यूज़ होता है मैथ्स में, लेकिन ऑफ फंक्शन यूज़ नहीं होता मैथ्स फंक्शन में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। चलिए 10th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फंक्शन इन MS Excel 2010 rounds a number to the nearest integer or to the nearest multiple of significance। अब ये nearest integer और nearest multiple of significance इन्हें हम क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे दो चीज़ें होती है, फ्लोर एंड सीलिंग। क्या बोलते हैं, फ्लोर एंड सीलिंग। इक्वल टू का यूज़ करते हैं फ्लोर एंड सीलिंग के फॉर्मूले में। यहाँ पे ये दो चीज़ें होती है हमारे पास, फ्लोर एंड सीलिंग करके। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, टू द नियरेस्ट इंटीजर और टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो यहाँ पे जो हम यूज़ करते हैं, देखिए फ्लोर यहाँ पे यूज़ करते हैं डाउन नंबर्स डाउन, ठीक है। नंबर्स डाउन का यूज़ करते हैं, मतलब कि मल्टीपल नियरेस्ट इंटीजर्स निकालते हैं, लेकिन जो सिग्निफिकेंस रहती है वो डाउन साइड देखते हैं, नंबर्स डाउन देखते हैं। सीलिंग में देखते हैं हम नंबर्स अप। तो यहाँ पे हमसे पूछा है लेकिन नियरेस्ट मल्टीपल इंटीजर सिग्निफिकेंस निकालते हैं, तो हमसे पूछा है राउंड्स अ नंबर टू द नियरेस्ट इंटीजर और द नियरेस्ट मल्टीपल। ये काम फ्लोर में भी होता है और ये काम सीलिंग में भी होता है, नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ। लेकिन अगर फ्लोर के लिए डाउन की बात करें तो फ्लोर होगा, और सीलिंग के लिए अप की बात करें तो अप होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे पूछा राउंड्स अ नंबर टू द नियरेस्ट इंटीजर, तो क्या होगा यहाँ पे, सीलिंग, ठीक है। इफ नहीं हो सकता, इफ में हम कंडीशन देखते हैं। काउंट इफ में हम नंबर्स काउंट करते हैं और साथ में कंडीशन देंगे, और यहाँ पे दो ऑप्शंस होते हैं, फ्लोर एंड सीलिंग। फ्लोर मैं पहले ही बता रही हूँ, अगर नंबर्स डाउन इंटीजर्स नियरेस्ट मल्टीपल्स देखते हैं तो हम फ्लोर का यूज़ करते हैं, और नंबर्स राउंड्स अप देखने हैं तो हम उसके लिए नियरेस्ट मल्टीपल या नियरेस्ट इंटीजर देखना है तो उसके लिए हम सीलिंग का यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है। सही आंसर यहाँ पे सीलिंग है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब ये कैसे बोल रहे हैं कि नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ सिग्निफिकेंस। सपोज हमारे पास कुछ लिखा है, इस प्रकार कोई नंबर लिखा है 45 पॉइंट कुछ करके लिखा है, तो इसका नियरेस्ट मल्टीपल क्या होगा, 5 का नियरेस्ट मल्टीपल क्या होगा। नंबर्स अप लेंगे ना यहाँ पे तो 50 हो जाएगा,
ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है। तो ये चीज़ें सीलिंग में होती है, इसके जस्ट अपोजिट होगी वो फ्लोर में होगी। 11th क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूलाज व्हेन एग्जीक्यूटेड विल गिव यू एन एरर इन MS एक्सेल। कहते हैं कि आप कोई फॉर्मूला इसमें से यूज़ करेंगे तो आपको विल गिव एन एरर आएगा इन 2016। तो यहाँ पे ये फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, व्हेन एग्जीक्यूटेड विल गिव एन एरर इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे है, पहले सम आएगा, पहले ब्रैकेट्स है ना, पहले क्या है हमारे पास ब्रैकेट्स है ना, पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगी। तो यहाँ तो एरर बोला ना, विल गिव यू एन एरर, तो यहाँ तो कोई एरर नहीं आने वाला। इसके बाद बात करते हैं सम का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फिर जो आएगा यहाँ पे B4 सेल, पहले यहाँ B4 सेल सेलेक्ट होगी, फिर उसके बाद B4 सेलेक्ट, सपोज हमारी 2 है, 2 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे, फिर जो सम आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे। तो ये पूछ रहा है सम, इनका सम करेंगे, फिर जो सम यहाँ आएगा, फिर इनको सॉल्व करेंगे इन इक्वेशन को, फिर उसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा। अगर यहाँ पे कोई सेल है A9 और 15 में, देखिए पहले हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं, D से स्टार्ट करते हैं। D क्या बोल रहा है यहाँ पे मेरा कि यहाँ पे सम करेंगे, जी हाँ चलो सम आ गया हमारा 4, तो ठीक है। मल्टीप्लिकेशन, इनका सम करेंगे तो इनका सम आ गया करके 5, तो यहाँ पे 4 5 20 हो जाता है। तो यहाँ पे तो कोई एरर नहीं आने वाला क्योंकि ये तो इक्वेशन सही है। और हमें क्या चाहिए, बोल रहा है कि व्हेन एग्जीक्यूटेड विल गिव यू एन एरर, वो एरर देगा। तो यहाँ अब इसकी बात करते हैं, इक्वल टू सम, सपोज इसकी वैल्यू आ गई 8 और यहाँ पे बात करते हैं इसकी वैल्यू आ गई 3, तो 8 × 3 और यहाँ पे आता है डिवाइड बाई 10, डिवाइड बाई 10 ब्रैकेट में है -9, पहले 10 - 9 होगा, सपोज 1 आता है, फिर उसके बाद 8 मल्टीप्लिकेशन में है, फिर उसके बाद यहाँ पे 3 ना लेके यहाँ पे हम ले लेते हैं, चलो 3 रहने देते हैं। तो यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाई क्या है 1, तो यहाँ पे भी कोई एरर नहीं आने वाला। ये इक्वेशन भी सही है, ये इक्वेशन भी सही है, ये दोनों सही है। नेक्स्ट चलते हैं बी की तरफ, हमारी बी इक्वेशन भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इनको सम करेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तब हमारी आएगी, ये भी सही है इक्वेशन। लेकिन अगर हम बात करते हैं इस वाले ब्रैकेट की, यहाँ पे इस वाले फंक्शन की, यहाँ पे इक्वल टू सम का यूज़ किया है, सम आएगा, फिर उसके बाद -B4, तो माइनस जब B4 लेंगे तो यहाँ पे B4 हमने 5 ले लिया और 10 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 2 आ जाता है, यहाँ पे 2 आ जाएगा। और अगर सम करते हैं तो सम हमारा सपोज 3 आ गया, तो 3 1/2, तो यहाँ पे ये एरर शो करने लगेगा। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूलाज व्हेन एग्जीक्यूटेड, इनमें से कोई भी फॉर्मूला एग्जीक्यूट करते हैं तो गिव एन एरर इन MS एक्सेल, इनमें से एरर आएगा तो वो फर्स्ट इक्वेशन है जिसको हम MS एक्सेल में अप्लाई करेंगे तो वहाँ एरर शो होगा, ठीक है। A9 से A15, A9 से A15, L9 से L12, ये तो ठीक है, सम की रेंज तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मतलब सम और प्रोडक्ट का फॉर्मूला है हमारे सिलेबस में, एक्सेल में सम और प्रोडक्ट का फॉर्मूला है। हम सम प्रोडक्ट कर सकते हैं, इक्वल टू सम और फिर प्रोडक्ट करना है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। लेकिन हमारे पास कुछ इस प्रकार का एक्सेल में कोई फॉर्मूला नहीं है, सम फिर माइनस करेंगे। तो हमारे पास प्रोडक्ट के तो फॉर्मूले हैं, सम इक्वल टू सम प्रोडक्ट, लेकिन हमारे पास कोई माइनस का फॉर्मूला एक्सेल में अवेलेबल नहीं है, तो ये इक्वेशन हमारी गलत है। यहाँ पे एरर आना शुरू हो जाएगा, तो ये इक्वेशन यहाँ पे हमारी गलत है। होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, ठीक है। चलते हैं, क्योंकि अगर हम बात करते हैं BCD तो हमारे पास सीधा एक्सेल में फॉर्मूला इक्वल टू सम प्रोडक्ट, लेकिन हमारे पास कोई फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए फॉर्मूला नहीं है, इक्वल टू सम फिर माइनस फिर B4 डिवाइडेड बाई 10। तो इस प्रकार का हमारे पास एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला नहीं है, तो फर्स्ट इक्वेशन गलत है। चलते हैं सेकेंड इक्वेशन की तरफ। कंसिडर द फॉर्मूला B4 + 2 इन अ सेल A1 ऑफ MS एक्सेल 2010 इफ A1, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन जैसे E5 वाला किया था ना, वैसे ही है ये क्वेश्चन भी। कंसीडर द फॉर्मूला, ये हमारा है कुछ इस प्रकार, B2 + 4 इन सेल A1 इन MS एक्सेल 2010। तो हमने क्या किया, A1 हमारी कोई सेल है, वहाँ पे हमने जो फॉर्मूला अप्लाई करा वो किया B2 + 4, और फिर उसके बाद इफ़ सेल A1 इज कॉपी एंड पेस्ट इन D4, अगर A1 को हमने किस में कॉपी किया, D4 में, तो पूछा जाएगा D4 का क्या फॉर्मूला होगा। तो आप भी बता सकते हैं D4 का हमारा यहाँ क्या फॉर्मूला होगा, B4 + 7 या फिर D4 या B2। देखो BDT तो आएगा नहीं। अगर यहाँ पे
ए और बी आ रहा है, B2+4 आ रहा है, तो यहाँ पे डी के साथ क्या जाने वाला है, E5 यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 सेल, ठीक है, यहाँ पे 4, यहाँ पे E5+4। तो ये चीज़ आपको समझ आई, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे ये चीज़ मैंने इसलिए हटा दी, अप्लाई करने के लिए कहाँ कह रहा है, D4 में कह रहा है, तो E5 ही तो आएगा, क्योंकि कॉपी कर रहा है हमने। तो A1 = B2+4 ये हमारी इक्वेशन थी, ये चीज़ हमने कॉपी करी D4 में जाके। जब हम D4 में कॉपी करेंगे तो सेल जो होगी वो इस हिसाब से आएगी E5+4, ठीक है, B2 D4 नहीं आएंगे। तो ये चीज़ याद रखनी है, क्योंकि हमने फॉर्मूला कॉपी करा है D4 में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 13th क्वेश्चन में, व्हाट विल बी द एड्रेस ऑफ अ सेल दैट लाइज एट द इंटरसेक्शन ऑफ द 7th रो एंड द 10th कॉलम इन MS एक्सेल वर्कशीट। तो क्या होगा सेल एड्रेस? सेल एड्रेस क्या होता है, एक तरह का सेल रेफरेंस। क्या होता है? सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस की बात करें तो रिलेटिव और एब्सोल्यूट। रिलेटिव की बात करें यहाँ पे, रिलेटिव वो होता है सेल रेफरेंस। रिलेटिव सेल रेफरेंस कौन सा होता है? जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है, पहले से सेल में जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है वो आता है सेल रेफरेंस, रिलेटिव सेल रेफरेंस। अब ये रिलेटिव सेल रेफरेंस होता क्या है? सपोज हम ऐसे लिखते हैं ना, ये इस प्रकार कोई एड्रेस लिखते हैं या कोई रेंज लिखते हैं तो ऐसे आता है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये रहता है, हम इसमें जो रिलेटिव सेल रेफरेंस होता है इसमें हम कभी भी $साइन का यूज़ नहीं होता, $साइन हम यूज़ नहीं करते इसमें। लेकिन अगर बात करें एब्सोल्यूट की, तो एब्सोल्यूट में कुछ इस प्रकार रहता है, पहले कॉलम आती है, फिर $साइन आता है, फिर रो आती है, फिर $साइन आता है। तो कॉलम से पहले डॉलर आएगा और फिर ये हमारा क्या है, रो से पहले $साइन आएगा, तो ये रिलेटिव है। लेकिन ये एब्सोल्यूट है, लेकिन रिलेटिव में कोई $साइन नहीं आता। रिलेटिव सेल रेफरेंस में हम यूज़ ही नहीं करते $साइन का, तो रिलेटिव सेल रेफरेंस यूज़ करते हैं विदाउट $साइन। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई? चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे पूछ रहे हैं हमसे, पूछ क्या रहा है हमसे ये पूछ रहे हैं कि 10th कॉलम है और ऑफ अ सेल एट 7th रो, 10th कॉलम एंड 7th रो। चलिए देखते हैं, अगर आपने सॉल्व की होगी, आपको अल्फ़ाबेट्स तो याद होंगे। ए पे 1 आता है, बी पे 2 आता है, सी पे 3 आता है और डी पे 4 आता है। उसी प्रकार ई पे क्या आता है, 5 आता है, ठीक है। और हमसे क्या पूछिए, 10th कॉलम, तो 10th तक जब जाएंगे हम तो वहाँ पे क्या आएगा, ई पे 5 आ गया, एफ पे हमारा 6 आ जाता है। और अगर जी की बात करें तो जी पे क्या आता है हमारा, ई पे 5 आ गया, एफ पे 6, जी पे हमारा 7 आ जाता है। और एच की बात करें तो 8 आ जाता है, आई की बात करें तो 9 आ जाता है और जे की बात करें तो 10। तो ये हमारा 10th कॉलम हो गया। 10th कॉलम बोला ना, और 7th रो, तो क्या बनेगा, 10th कॉलम 7th रो। आपको पता है आप कॉलम पहले लिखते हो, रो बाद में लिखते हो, तो 10th कॉलम 7th रो। तो सही आंसर कौन सा होगा इसमें, J7। ये चीज़ क्लियर हुई, 13th क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं 14th क्वेश्चन की तरफ। 14th क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे भी हम बोर्ड मास अप्लाई करने वाले हैं, यहाँ पे भी हम देखने वाले हैं कि रिजल्ट क्या आएगा हमारा यहाँ पे जब हम इस चीज़ को अप्लाई करने वाले हैं। तो देखिए अब यहाँ आता है 256 डिवाइडेड बाय 8 और फिर डिवाइडेड बाय 4 और फिर डिवाइडेड बाय 2। तो हम अगर जब इसको सॉल्व करते हैं तो सिंपल डिवाइड ही तो लिखा है, तो डिवाइड तो हम भी कर सकते हैं, डिवाइड का तो हमें पता है। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है कि 256 को डिवाइड करते हैं अगर 8 से तो क्या आता है, ठीक है। और अगर हम फिर जो आता है उसको डिवाइड करना है हमें 4 से, फिर जो आता है हमें उसको डिवाइड किससे करना है, 2 से। अब 8 को डिवाइड करते हैं तो आपको पता है 8 3 24 होते हैं, यहाँ पे 1 चला जाएगा, 8 2 16 होते हैं। फिर 32 को डिवाइड करते हैं हम 4 से तो हमारा 8 आ जाता है, और फिर 8 को डिवाइड करते हैं हम 2 से तो हमारा आ जाता है 4। तो चेक करते हैं कि आंसर हमारा 4 है, जी बिल्कुल है। तो हमारा ये फोर्थ आंसर ठीक है, ठीक है। ये 14th क्वेश्चन ठीक है। अब चलते हैं 15th की तरफ। 15th क्या बोलता है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सेल इन MS इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर्मूला। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये कैसे अप्लाई करेंगे हम 15th क्वेश्चन में। तो देखिए इक्वल टू सम है ना, और सम के अंदर इसने हमें ये सिचुएशन दे दी कि 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। अब यहाँ आते हैं, फिर उसके बाद कोमा 1 माइनस, यानी कि 2 को डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे करेंगे 1 - 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा मेरा 0,
और हमसे क्या पूछ रहा है, इक्वल टू सम इसने लगाया हुआ है फॉर्मूला। अगर हम यूज़ करते हैं तो पहले हम 2 की पावर 3, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, तो ये आ जाता है। फिर कोमा, फिर हम 2 को डिवाइड करेंगे 1 से, 2 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 1 आ जाता है। और 1 + 1 -1, तो यहाँ पे हमारे 0 आ जाएगा। बचा क्या हमारा 16। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो यहाँ नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 16 जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, वही तो पूछा है हमसे, व्हाट इज द फॉलोइंग MS एक्सेल फॉर्मूला। तो सम इक्वल टू सम 2 की पावर 3, 1 - 2 डिवाइडेड बाय 2, तो इसके बाद 2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 1 आएगा, -1 माइनस करेंगे तो उसके बाद हमारा 0 आएगा, और फिर जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा हमारा यहाँ पे 16। और अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो 16 यहाँ पे आंसर ही नहीं है, तो आप 16 करेक्ट करके लिख लीजिएगा। ठीक है, आप चलते हैं 16th क्वेश्चन की तरफ। 16th क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग। क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, यहाँ पे पूछते हैं अब से हमें दिया है एक क्वेश्चन फ्लोर F53। देखिए जब हमें ये फ्लोर 53 दिया है ना, 2 फॉर्मूले होते हैं एक्सेल में जो यूज़ होते हैं, एक होता है फ्लोर, एक होता है सीलिंग। यही तो फॉर्मूले होते हैं तो जो हम यूज़ करते हैं। दोनों मल्टीपल सिग्निफिकेंस बताते हैं, दोनों नियरेस्ट इंटीजर्स बताते हैं। क्या बताते हैं दोनों, नियरेस्ट इंटीजर्स बताते हैं, मल्टीपल्स बताते हैं, सिग्निफिकेंस मल्टीपल्स बताते हैं, नियरेस्ट मल्टीपल्स बताते हैं। तो जैसे आपसे पूछे कोई 45.33 कुछ है समथिंग, और पूछे 5 का नियरेस्ट मल्टीपल क्या है इन सीलिंग, तो यहाँ पे हम लेंगे नंबर्स अप, तो यहाँ पे आता है 50, मतलब कि ज़्यादा लेते हैं। और अगर यही उल्टा कर दे फ्लोर में, तो वहाँ पे हम कम लेंगे, तो वहाँ पे हम क्या लेंगे 40 ले लेंगे नियरेस्ट इंटीजर्स। तो यहाँ पे फ्लोर और सीलिंग का यूज़ करते हैं, ये यूज़ होता है नियरेस्ट इंटीजर्स को फाइंड करने के लिए, तो हम इनका यूज़ करते हैं। यहाँ पे जैसे पूछा है, अब इनका यूज़ करते हैं इक्वल टू 5,3, तो यहाँ पे क्या इसका नियरेस्ट इंटीजर लेंगे 16th क्वेश्चन में, तो यहाँ पे इसका जो 3 होगा वो इसका नियरेस्ट इंटीजर होगा। इस चीज़ को हम कैसे देख सकते हैं, ये हम यहाँ भी देख सकते हैं इस चीज़ को। यहाँ पे लेते हैं एक्सेल, ठीक है, ये हमारी एक्सेल की शीट हो गई। इसके बाद हम यहाँ पे अगर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, किस प्रकार फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इक्वल टू फ्लोर और ब्रैकेट करते हैं स्टार्ट, एक मिनट, यहाँ लिखते हैं इक्वल टू फ्लोर और ब्रैकेट करते हैं स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं नंबर और सिग्निफिकेंस, तो नंबर लिखते हैं हम, यहाँ पे नंबर लिख लेते हैं 5 और कॉमा, क्योंकि नंबर और सिग्निफिकेंस को एक कॉमा से सेपरेट करते हैं, तो यहाँ पे कॉमा करते हैं, तो ये कॉमा किया, और यहाँ पे हमें क्या चाहिएगा 3, और ब्रैकेट करते हैं बंद और करते हैं एंटर। तो देखिए सिग्निफिकेंस क्या आई हमारी 3, तो इसके अकॉर्डिंग हम किसका यूज़ कर रहे हैं, फ्लोर फंक्शन का। फ्लोर फंक्शन क्या बताता है, सिग्निफिकेंस बताता है। मैंने सीधा एक्सेल में फॉर्मूला यूज़ किया फ्लोर, और सीधा फ्लोर का यूज़ किया 5। यहाँ पे ये 5 तो नंबर इंडिकेट करता है, और ये 3 बताता है सिग्निफिकेंस। तो फ्लोर में जो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, नियरेस्ट इंटीजर बताता है, तो वो नियरेस्ट इंटीजर हमारे पास 3 है। ठीक है, समझ में आया, ये नंबर होता है और ये सिग्निफिकेंस होता है, नियरेस्ट इंटीजर बताते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग। इनका रिजल्ट क्या आएगा, चलिए देखते हैं। इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे पावर 3। अगर हम बात करते हैं 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 मतलब कि 8, और 8 डिवाइडेड बाई 16, तो यहाँ पे क्या आने वाला है 2। तो देखते हैं यहाँ पे कहीं 2 है, तो बिल्कुल है जी, तो ये हमारा 17th क्वेश्चन है। 17th क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे सही है। ठीक है, और आते हैं 18th क्वेश्चन की तरफ। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, चलिए इनको भी सॉल्व करते हैं। इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 मतलब कि 16, और 8 डिवाइडेड बाय 16, तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर 8 को 16 से 4, यहाँ पे 4 की पावर 2 अकॉर्डिंग टू बॉडमास लगाते हैं, तो 4 जो 16, और 8 डिवाइड बाई 16 यानी कि 1/2, और 1/2 को सॉल्व करते हैं तो क्या आता है 0.5। क्या आएगा यहाँ पे 0.5। तो ये चीज़ हमारी सॉल्व होती है, यहाँ पे आया समझ में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। कंसीडर अ फॉर्मूला इक्वल टू A3 + B4 इन अ सेल A5। अब हमारे पास जो कोई सेल है A5, उसमें हमारे पास फॉर्मूला है A3 + B4।
ठीक है, ये हमारे पास कोई फॉर्मूला है। उसके बाद A5 में ये फॉर्मूला है, इफ़ A5 इज कॉपी एंड पेस्ट, अगर हमने A5 को कॉपी किया, कहाँ कॉपी किया और पेस्ट किया, E9 में। कहाँ पेस्ट किया इसको, E9 में। पहले तो हमने A5 को कॉपी किया, फिर E9 को पेस्ट किया, तो E9 में हमारा फॉर्मूला क्या होगा, व्हाट विल बी द फॉर्मूला, E9 इन सेल E9। तो E9 में हमारा फॉर्मूला क्या होगा, E7F8। क्या होगा, E7F8। किस प्रकार, ठीक उसी प्रकार जैसे A5 में अगर हम कोई फॉर्मूला लिखते हैं तो A3 + B4, और अगर E9 में कोई फॉर्मूला लिखते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा E7, क्या आएगा, E7 + F8। जैसे यहाँ पे A5 था, यहाँ पे क्या है, A3, यहाँ पे E9 है, तो यहाँ पे क्या है, E7। देख रहे हो दोनों ओड नंबर्स हैं। यहाँ पे क्या आया, B4 5 4, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 9 8, यहाँ पे 9 7, यहाँ पे एक पैटर्न देख रहे हो आप, 5 3। ये हमने क्या किया, जब आप कॉपी करते हैं किसी सेल को किसी सेल में, तो पूछ रहे हैं हमसे कि सेल E9 में क्या फॉर्मूला आएगा, तो वो ये फॉर्मूला आएगा। और किस प्रकार आया है वो मैंने आपको बता दिया है। 20 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग MS एक्सेल फॉर्मूला, फैक्ट 0, फैक्ट 3 और फैक्ट 5। ये फैक्ट क्या है, क्या शो करता है ये फैक्ट, फैक्ट हमें बताता है फैक्टोरियल के बारे में। कैसे क्या बताता है, फैक्टोरियल के बारे में। फैक्टोरियल के बारे में आपको पता होगा, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, ये हमने सब सॉल्व करे हैं। अब बोल रहा है कि फैक्ट 0, तो 0, फैक्ट 3, अगर 3 का फैक्टोरियल निकालते हैं तो क्या होता है कि 3 2 1, यही तो होता है, तो 6 होता है। और फैक्ट 5 का निकालते हैं तो क्या आता है, यहाँ पे लिखते हैं 5 4 3 2 1। चलिए 5 4 = 20, 23 = 60, 62 = 120, तो 120 होता है। और अगर इसका निकालते हैं 3 का, तो ये क्या आता है हमारा 6। तो हमारा सही आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या आता है, 126। क्या आता है, 126 या 127। यहाँ पे फैक्ट 0 1, फैक्टोरियल 0, यहाँ पे 0 का 1 होता है, ठीक है, याद रखना। फैक्ट 0 का 0 नहीं होगा, 1 होगा। दोबारा से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन, अभी जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे तो हमारे पास दोनों आंसर्स अवेलेबल हैं, 126 भी 127 भी। हम इसको अभी छोड़ देते हैं, फैक्ट 3 की तरफ जाते हैं। जब हम फैक्टोरियल 3 को सॉल्व कर रहे थे, फैक्ट मतलब फैक्टोरियल होता है जब हम एक्सेल में यूज़ करते हैं, फैक्ट 3 इस प्रकार यूज़ किया, फिर उसके बाद फैक्ट 5, फिर उसके बाद हमने यूज़ किया फैक्ट 0। ऐसे ही तो यूज़ किया हमने, फैक्टोरियल ऐसे ही तो निकाला। अब जब 3 का निकाल रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं जब 3 का, 3 2 1, तो क्या आ रहा है हमारा 6। जब हम 5 का कैलकुलेट कर रहे हैं तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो हमारा यहाँ क्या आ रहा है, 120 आ रहा है। जब हम 0 का कैलकुलेट करते हैं तो 0 का फैक्ट 1 होता है, डेट्स वाई 120 + 6 + 1, याद रखिएगा 0 का 1 होता है, तो 120 + 6 + 1, तो हमारा आंसर क्या आता है, 127। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। 120 का 127 आएगा, 126 मत करिएगा क्योंकि दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर फैक्ट 0 की बात करते हैं तो वो 1 आता है। ठीक है, इसी के साथ हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 21 पे चलते हैं। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द गिवन। अब इनका बताना है कि इनका रिजल्ट क्या आएगा। चलिए बताते हैं। 4 की पावर 2, फिर उसकी पावर 3, तो अगर हम 4 की पावर 2 करते हैं तो क्या आता है हमारा 16, और 16 की पावर 3 करते हैं तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे 4 की पावर 2 करेंगे तो 16 आ जाएगा, और 16 की पावर 3 करेंगे तो हमारा कुछ लास्ट में देखिएगा 1 आएगा जो कि पॉसिबल नहीं है, 4 आएगा जो कि पॉसिबल नहीं है, 8 तो आ ही नहीं सकता, इसको तो हटा ही देते हैं दोनों ऑप्शन को, और 1 यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो सही आंसर क्या होगा 4096। ठीक है, तो ये हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट चलते हैं 22 की तरफ। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग। देखिए अभी हमने फ्लोर सॉल्व किया, अब हमसे सीलिंग पूछ रहा है। अब सीलिंग और फ्लोर ये दोनों ही फंक्शंस होते हैं एक्सेल में, जो नियरेस्ट इंटीजर्स मल्टीपल्स बताते हैं, मल्टीपल सिग्निफिकेंस बताते हैं। ये अप बताता है नंबर्स, और वो नंबर्स डाउन बताता है। अगर हम इसका यूज़ करते हैं एक्सेल में तो ये कैसे यूज़ होगा, यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू। ठीक है, हम यूज़ करते हैं इसका इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं सीलिंग। ठीक है, ये आ गया देखो पहले से ही। हम यूज़ करते हैं इसका, और फिर हम करते हैं ब्रैकेट स्टार्ट, और वहाँ पे क्या टर्म्स दी हुई है, नंबर्स क्या दिए हुए हैं उनको देखते हैं। नंबर्स दिए हुए हैं 7 और 5। चलिए 7 और 5 का यूज़ करते हैं। ये हमारा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यूज़ करना है हमें नंबर 7 और 5।
चलिए यहाँ पे लिखा है 7, फिर कोमा, फिर उसके बाद हमें क्या लिखना है 5, फिर उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट एंड करना है, बंद करना है ब्रैकेट को, फिर हमें एंटर प्रेस करना है। तो सिग्निफिकेंस का आई है हमारी 10। तो देखिए कैसे आता है, यहाँ पे वहाँ पे थे, यहाँ पे 7 और 5, ये तो हमारा नंबर है, ठीक है, और ये हमारा क्या है सिग्निफिकेंस। तो मैंने क्या बोला था, ये नियरेस्ट इंटीजर लेता है, नियरेस्ट इंटीजर्स, ठीक है। अब नियरेस्ट इंटीजर तो ये लेता है, ठीक बात है। अगर इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें, अगर 7 नंबर है, 5 हमारा सिग्निफिकेंस है, तो नियरेस्ट मल्टीपल यानी कि नियरेस्ट सिग्निफिकेंस यानी कि नियरेस्ट इंटीजर्स नंबर अप लेगा, तो यहाँ पे हमारा 10 आएगा। 8 पॉसिबल नहीं है, 7 नहीं होगा, 5 तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सीलिंग का यूज़ कर रहे हैं। सीलिंग और फ्लोर में अगर बात करते हैं फ्लोर की, तो वो नंबर्स डाउन लेता है, डाउन इंटीजर लेता है, मल्टीपल सिग्निफिकेंस लेता है। और अगर हम सीलिंग की बात करें तो वो नंबर्स अप लेता है, दोनों सिग्निफिकेंस, दोनों मल्टीपल्स, दोनों नियरेस्ट इंटीजर्स लेते हैं, ठीक है। चलिए 23 की तरफ, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग, फिर से हमें फैक्टोरियल यूज करने के लिए बोल रहा है। फैक्ट 5 4, ठीक है। पहले तो हम माइनस करेंगे, और अगर 1 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1 ही तो आएगा। 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होता है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे हम पूरा, 5 4 -1 और फैक्ट 1 का 1 फैक्टोरियल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 24 की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग इन अ सेल B4 एंड B4 इज कॉपी एंड पेस्टेड इन F10, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ F10। चलिए अब देखिए क्या है, ये इस तरह से कुछ पैटर्न दिया हुआ है। ये कौन सा पैटर्न है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस बोलते हैं। अब ये चीज़ इन्होंने कहाँ लिखी, B4 में, चलो लिख लेते हैं। B4 में लिखा है यहाँ पे $D, फिर $3, फिर प्लस, फिर डॉलर, फिर C, फिर $5, ये लिखा है हमारा B4 में। इफ सेल B4 इज कॉपी एंड पेस्ट इन F10, अगर यही चीज़ F10 में पेस्ट करते हैं, व्हाट विल बी द फॉर्मूला इन F10, तो फॉर्मूला क्या होगा F10 में। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होगा यही C5। क्यों होगा ऐसा, ऐसा क्यों होने वाला है, तो ऐसा इसलिए होने वाला है, ये हमारी जो हमने $साइन यूज़ किया, बाय डिफ़ॉल्ट हम $साइन आता ही नहीं है, उसको बोलते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस, जो कि मैंने आपको बताया। रिलेटिव सेल रेफरेंस जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट वैसे ही रहता है, जैसे कि ऐसे इस प्रकार, कुछ इस प्रकार रहता है। हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट बोलते हैं, इसमें कोई $साइन नहीं आता। जब भी आप एक्सेल में यूज़ करिएगा तो यहाँ पे अगर ये चीज़ आ रही है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यही आती है विदाउट $साइन, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस। अगर बात करते हैं हम इसकी, तो ये है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। ये क्या रहता है, फिक्स रहता है। क्या रहता है, फिक्स, इसको फिक्स बोलते हैं, फिक्स रहता है। तो जैसे आप इसको B4 में कॉपी, F10 में कॉपी करने के लिए बोले हैं, तो ये बिल्कुल सेम रहना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आने। तो कंफ्यूज करने के लिए आपको $साइन दिया, लेकिन अगर उसको कॉपी करते हैं, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किया है, यहाँ पे हमने इसको कॉपी किया है ना, तो ये चेंज हुआ है ना। क्यों चेंज हुआ है, क्योंकि ये रिलेटिव सेल रेफरेंस है। और अगर वहाँ पे बात करें तो वो हमारा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है, तो वो वैसे के वैसे फिक्स रहेगा जैसे आप इसको कहीं भी कॉपी करेंगे। तो 24 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 25 की तरफ चलते हैं हम। 25 क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब ये सॉल्व करना है, वही हम अपना बोर्ड मास अप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब करते हैं बोर्ड मास, 8 को डिवाइड करते हैं 4 से तो 2 आता है, और 2 को डिवाइड करते हैं 2 से तो फिर 1 आता है, फिर 1 यहाँ पे आता है -2, और अगर हम 2 को डिवाइड करते हैं 2 से तो 1 आता है, और 1 - 1 क्या होता है हमारा 0। तो करेक्ट आंसर क्या है, 0। इन क्वेश्चंस में हम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ बोर्ड मास अप्लाई कर रहे हैं। जैसे डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, पावर पहले है तो पावर को सॉल्व कर रहे हैं, ब्रैकेट्स पहले है तो ब्रैकेट्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो उसी प्रकार मेरा आंसर क्या आया यहाँ पे 0। नेक्स्ट चलते हैं 26 की तरफ। अब फ्लोर और सीलिंग इकट्ठे पूछे हैं, व्हाट विल बी द रिजल्ट इन MS एक्सेल फॉर्मूला। तो यहाँ पे इनसे पूछा है कि ये फ्लोर है, यहाँ पे ये सीलिंग है। अब देखिए दोनों में ये नंबर होता है और ये हमारा सिग्निफिकेंस होती है, ये हमारा नंबर होता है, ये हमारी सिग्निफिकेंस होती है। यहाँ पे नंबर्स डाउन आता है, फ्लोर है तो यहाँ पे नंबर्स अप आता है, अप इंटीजर्स आते हैं। तो हमसे पूछा है कि क्या होगा स्टेटमेंट। चलिए हम इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। 26 में यहाँ पे लिखते हैं, इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। कैसे अप्लाई करेंगे, चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। इक्वल टू हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू, फिर लिखेंगे यहाँ पे फ्लोर, क्योंकि फ्लोर लिखना है, फ्लोर ही यूज़ कर रहे हैं। ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं, वहाँ पे नंबर्स क्या क्या थे देखते हैं, क्या क्या अप्लाई करे थे हमने नंबर्स वहाँ पे 3 3 और 4 4। चलिए वही करते हैं,
3 3 और 4 4। तो यहाँ पे आते हैं, नंबर क्या है हमारा, नंबर क्या है हमारा यहाँ पे, नंबर है हमारा यहाँ पे 3। फिर उसके बाद नंबर और सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस क्या है यहाँ पे हमारी, कोमा, एक मिनट, कोमा, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है 3, फिर ब्रैकेट बंद, फिर उसके बाद हम देते हैं ऐड करना है इनको, एडिशन का साइन देंगे, फिर हम यूज करेंगे सीलिंग का, हमने यूज किया सीलिंग का, फिर उसके बाद हमने ब्रैकेट स्टार्ट किया, ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे 3 3 है तो वहां पे क्या था 4 4, तो उसके बाद हमने यहाँ पे लिखते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 4, फिर यहाँ लिखते हैं कोमा, एक मिनट, सिग्निफिकेंस भी तो देनी है ना हमें, तो वो भी देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कोमा, फिर उसके बाद लिखना है सिग्निफिकेंस भी हमारी यही है 4, फिर ब्रैकेट करते हैं बंद और फिर करते हैं एंटर प्रेस, तो देखिए क्या आ रहा है 7, क्या आ रहा है यहाँ पे हमारा 7। चलिए अब इसको देखते हैं, अगर हम इस एक्सेल में अप्लाई कर रहे हैं तो सीधा सीधा हमारा क्या आ रहा है 7। तो हमें, क्योंकि देखो यहाँ पे नंबर भी सेम है, यहाँ पे सिग्निफिकेंस भी सेम है, यहाँ पे नंबर सेम है, सिग्निफिकेंस सेम है, अगर नंबर अप और डाउन लेते हैं तो सीधा सीधा ऐड करने के बाद क्या आ रहा है हमारा 7। तो यहाँ पे मैंने आपको अप्लाई करके भी बता दिया, फ्लोर और सीलिंग क्या होते हैं वो भी बता दिया, अब हम इनको यूज़ करके बता सकते हैं कितना आता है। अब आता है 27th क्वेश्चन की तरफ। 27th क्वेश्चन क्या है हमारा, 27th है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग इन एमएस एक्सेल सम। सिंपल बोर्ड मास लगाइएगा, इसको यूज करिएगा, खत्म बात। अब इनको अप्लाई करते हैं, इक्वल टू सम क्या आएगा, इक्वल टू सम, अगर हम इसकी पावर करते हैं 4 की, 4 4 16 और 16 4 64, फिर कोमा, यहाँ पे आते हैं 2 और अगर करते हैं 2 को 2 से डिवाइड तो यहाँ पे 1 आता है, फिर इसके बाद इक्वल टू सम और यहाँ पे करते हैं 64 और यहाँ पे आता है 2 - 1, तो हमारा कुछ इस प्रकार आ जाएगा। 64 पता है कहाँ से आया, और 2 - 1 जब 2 को डिवाइड करेंगे 1 से तो क्या आएगा यहाँ पे 1, तो हमारा जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है यहाँ पे 65। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आई है 65 कहाँ से आया है, 65 समझ में आया आपको कहाँ से आया, ना तो 64 आएगा, ना 63 आएगा, ना 82 आएगा, 82 तो पॉसिबल ही नहीं है, सीधा सीधा क्या आने वाला है 65। एक बार हम अपना प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं सम वाला, अभी चलते हैं सम वाले क्वेश्चन की तरफ। हमने यहाँ पे कहीं सम का अप्लाई किया था, जहाँ जहाँ पे हमारा 16 आया था वो चीज़ देखते हैं। यहाँ देखते हैं, ये चीज़ हो गई, ये चीज़ हो गई, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ पे नहीं, ये भी नहीं था। चलिए देखते हैं एक बार कि कहाँ था वो फॉर्मूला जहाँ अप्लाई किया था हमने। ये क्वेश्चन था हमारे पास, था ना, सेम क्वेश्चन है दोनों के दोनों। अगर हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं जिससे हमारा आंसर मैच नहीं हुआ था, तो यहाँ पे करते हैं सम, यहाँ पे अगर 2 की पावर 3 करते हैं तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 आता है, सीधा सीधा लिख लेते हैं। कोमा, यहाँ पे मैच करते हैं 2 की 2 डिवाइडेड बाई 2 तो 1 आता है, तो यहाँ पे अगर ये करते हैं तो यहाँ पे हमने 16, देखिए यहाँ हमने गलत करा है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये हमने गलत किया है, यहाँ हमने 16 लिखा है, तो ये चीज़ हमने यहाँ गलत की है, तो इसीलिए हमारा यहाँ ये गलत आ रहा है। तो इसको करेक्ट कर लेते हैं कुछ इस प्रकार, 2 की पावर 3, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 होता है। ठीक है, ये हमने गलत किया है यहाँ पे, तो याद रखिएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और मैंने यहाँ पे 16 लिख दिया है, तो वो गलत है यहाँ पे। अब करते हैं 1, 2 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे क्या आता है 1, और 1 - 1 आता है 8, 0, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आता है 8। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम गलत जा रहे थे तो इस चीज़ को याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे गलती से 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 करा है, जबकि सही यहाँ पे 8 आना है, फिर कॉमा 1 - 1 यहाँ पे 0 आना है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा 15th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आते हैं 16, 17, 18, ये हो गया हमारा। चलिए
अ फॉर्मूला इक्वल टू B2 + 4 इज गिवन इन अ सेल A1। लिख लेते हैं कि A1 पे क्या है, यहाँ पे A1 है, वहाँ पे लिखा है B2 + 4 इज गिवन इन सेल A1 इफ सेल A1 इज कॉपी। अगर A1 को हम कॉपी करते हैं D4 में तो इक्वल टू देन व्हाट विल बी द फॉर्मूला इन D4। तो D4 में हमारा क्या फॉर्मूला होगा, तो आपको ये चीज़ मैंने बता दी। A यहाँ पे B है, यहाँ पे 1 2 है और 4 ऐड किया तो यहाँ पे क्या आएगा, सीधा सीधा E तो लिख सकते हैं। तो देखते हैं E है फॉर्मूले में, जी बिल्कुल है, तो बस खत्म बात। E 5 + 4, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। देखिए कुछ नहीं है इन फॉर्मूलाज में, कोई टफ नहीं है, सिंपल एक बेसिक सी चीज़ है, बोर्ड मास अप्लाई करना है। और जब आपको एब्सोल्यूट दिया हुआ सेल रेफरेंस, तो वो जब किसी सेल में कॉपी होगा तो वो चेंज नहीं होगा। अगर रिलेटिव दिया है तो वो जी बिल्कुल चेंज होगा। ठीक है, चलते हैं 29 की तरफ। 29 क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग इन MS एक्सेल फॉर्मूला इवन 3 और 8। देखिए यहाँ पे इवन और ऑड फंक्शन होते हैं जो कि एक्सेल में यूज होते हैं। इवन इंटीजर्स लेता है और ऑड इंटीजर्स लेता है। और यहाँ पे हमें क्या दिया है, ये हमें नंबर्स दिए हैं, तो हमें बताना है इनका एडिशन क्या आएगा। तो देखिए अगर हम इनको एक्सेल में अप्लाई करते हैं, ये कुछ इस प्रकार यूज होते हैं। इक्वल टू लिखिएगा यहाँ पे हम लिखते हैं इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं इवन में जो हमारा नंबर था वो था 3, तो हम यहाँ पे 3 लिख लेते हैं और नंबर देते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट बंद करते हैं। फिर हम यूज़ करते हैं ऐड का और फिर यहाँ पे लिखते हैं ऑड, यहाँ पे लिखते हैं ऑड का फंक्शन। तो ऑड हमारा कुछ इस प्रकार है। फिर उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं अपने, फिर ब्रैकेट में वहाँ पे नंबर था 8, तो 8 देते हैं यहाँ पे और ब्रैकेट करते हैं बंद, तो एंटर प्रेस करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 13 आया है। तो देखिए यहाँ पे आते हैं इवन, यहाँ पे आते हैं ऑड, तो हम जब इनको ऐड करने वाले हैं तो यहाँ पे हमारा क्या आने वाला है, 13। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई। अब आप सोचेंगे कि 13 किस प्रकार आ गए यहाँ पे, जब हम 8 को 3 से करते हैं तो हमारा तो सीधा सीधा आता है 8 9 10 11 आता है। तो 13 किस प्रकार आ गया यहाँ पे, ये 13 कैसे आ गया, 11 आना चाहिए। सब बच्चे 11 पे मार्क करेंगे, तो 13 कैसे पॉसिबल है यहाँ पे। तो 13 इस प्रकार पॉसिबल है, जब आप इवन का यूज़ करेंगे, इवन 3 का, तो वो वैल्यू यहाँ पे हमेशा इवन वैल्यूज़ लेता है। अगर वो वैल्यू यहाँ पे क्या लेने वाला है, मान लेते हैं वो वैल्यू नियरेस्ट वैल्यू लेता है, जो इसकी आसपास की वैल्यूज़ होती है वो लेता है। अगर यहाँ पे ये ले लेता है 5, ठीक है, और अगर हम बात करते हैं ऐड करते हैं, इवन वैल्यू लेगा ना, ये क्या लेगा, ये इवन वैल्यू लेगा ना। तो अगर ये ले लेता है 4 और यहाँ पे ये ऑड है तो ये ऑड वैल्यू लेगा। और अगर हम 9 को 4 में करते हैं तो क्या आता है हमारा, 9 10 11 12 13, तो क्या आता है हमारा 13। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर है वो 13 आएगा। वो किस वे में आया मैंने आपको बता दिया, इवन है तो इवन वैल्यू लेगा, ऑड है तो ऑड वैल्यू उठाएगा। तो अपनी नियरेस्ट क्लोज वाली वैल्यू लेते हैं, क्लोज इंटीजर्स लेते हैं। तो यहाँ पे ये इस प्रकार 13 आएगा। एग्जाम में प्लीज़ आप 11 करके मत आइएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग इन MS एक्सेल फॉर्मूला। तो यहाँ पे बताना है इसका रिजल्ट क्या आएगा MS एक्सेल में। यहाँ पे यूज़ करना है इक्वल टू सम, यहाँ पे आते हैं 8 डिवाइडेड बाय 4। अगर 8 को डिवाइड करते हैं 4 से तो 2 आता है, और 2 को डिवाइड करते हैं हम 2 से तो 1 आता है। तो यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। यहाँ पे आते हैं 1 - 2, फिर यहाँ पे 2 आता है तो 1 माइनस, और अगर 2 को 2 से करते हैं तो 1 आता है, और 1 - 1 यानी कि 0। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आता है, 1। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब इसका रिजल्ट क्या आता है, सिंपल कैलकुलेशन है, कर लेते हैं। 32 2 की पावर 4, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। यहाँ पे आते हैं 2, फिर सब डिवाइड में ही है, 32 6 30। अगर इसको इससे डिवाइड करते हैं तो 2 आता है, और फिर 2 को 2 से करते हैं तो क्या आता है हमारा 1। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या है, 1। सिंपल बेसिक कैलकुलेशन है। ये कैलकुलेशन कैसी है, बोर्ड मास वाली कैलकुलेशन ही तो, और कुछ थोड़ा कर रहे हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे आता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इन MS एक्सेल फॉर्मूला। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी। अब ये क्या है भाई, यहाँ पे मोड यूज होता है रिमाइंडर के लिए। अब 3 को 11 से ऐड करेंगे तो हमें पता है
3 को 11 से करते हैं तो 3 3 ज़ा 9 होते हैं, तो 2 बचता है। तो यहाँ पे ये 2 जो है ये मोड को दिखाएगा, तो यहाँ पे कहीं लिखा है 2, तो जी बिल्कुल लिखा है। तो 32 में क्या आना है हमारा मोड। मोड हमें रिमाइंडर बताता है, और एक फॉर्मूला क्वेश्चन करके होता है एक्सेल में इक्वल टू क्वेश्चन, तो उसके लिए हम क्या अप्लाई करते हैं 2, मतलब कि उसके लिए हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, तो ये 3 क्वेश्चन है और मोड हमारे लिए यहाँ पे क्या है 2, तो 2 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 33 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इन एमएस एक्सेल फॉर्मूला सम एसक्यू 1 2 3 4। अब इसका यूज क्या है, इसकी वैल्यू क्या होगी हमसे पूछा है 33 क्वेश्चन में। तो अगर हम इस क्वेश्चन को अप्लाई करते हैं तो क्या आता है, ठीक है, यहां पे अप्लाई करते हैं इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे लिखते हैं एसक्यू, ठीक है, यहाँ पे करते हैं, ये हमें फॉर्मूला दिया हुआ है, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और वहाँ वैल्यूज़ क्या दी हुई है, हमें क्या वैल्यूज़ दी हुई है 1 2 3 4। चलिए देखते हैं, आपको अप्लाई करके बताते हैं। 1 2 3 4 यहाँ पे लिखते हैं सम, यहाँ पे नंबर्स लिखते हैं, मैनी नंबर्स लिख सकते हैं। अब देखिए अगर हम नंबर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आता है 1 2, एक मिनट, यहाँ पे अप्लाई करते हैं सम क्यू का फॉर्मूला इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं सम इक्वल टू सम एस क्यू, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट करने पे नंबर्स लिखते हैं, तो मैंने यहाँ पे नंबर लिखा 1 कोमा, यहाँ पे लिखती हूँ 2 कोमा, यहाँ पे लिखती हूँ 3 कोमा, यहाँ लिखती हूँ 4। नंबर्स हमें यही लिखने हैं ना, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में यही गिवन है। अब करते हैं ब्रैकेट बंद, नंबर 1 नंबर, अच्छा यहाँ पे कॉमा हमने यूज़ नहीं किया तो यहाँ पे भी कॉमा यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारे कुछ इस प्रकार आते हैं, ये हमारे नंबर्स हैं, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 हमने नंबर लिए। अब इसके बाद हम इसको एंटर करते हैं तो 30 आया है। तो आप इससे क्या देख सकते हैं, जब हम इसको अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे अप्लाई करने के बाद क्या आया, इक्वल टू सम एस क्यू, यहाँ पे लिखते हैं इसको ठीक से, सम एस क्यू इक्वल टू 1 2 3 4। अब इनको हमें क्या करना है, इनको हमें यहाँ पे बताना है। जब हमने इनको अप्लाई किया तो क्या आया हमारा आंसर, क्या आया हमारा आंसर 30। तो इसमें कैसे आया, तो देखिए हम इसमें ऐसे करते हैं इसको सॉल्व कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तभी तो 30 आया। देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, प्लस 4, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और अगर 4 की बात करें तो 16 होता है। तो 16 प्लस 4 20 और 20 प्लस 10 30। तो हमारा आपको समझ आया, यूज़ करना आया, पता चला क्या है सम एस क्यू, यानी कि सम का सम लिखो, कितने भी नंबर्स लिख सकते हैं हम, यहाँ पे मैनी नंबर्स अटैच कर सकते हैं, उन नंबर्स का स्क्वायर होता है तब हमारा वो सम होता है, तब उस प्रकार हमारा 30 आता है। तो समझ में आई ये चीज़, मैंने यूज़ भी करके बता दिया और यहाँ पे बता भी दिया वो कैसे आया। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एमएस एक्सेल, इसकी क्या वैल्यू होगी, सिंपल है, एवरेज निकालना है, पता चल जाएगा। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है एवरेज निकालने के लिए, तो हम एवरेज इसका किस प्रकार निकाल सकते हैं। अगर देखिए हमारे पास अगर हमारे पास लिखा होता है कि एवरेज, अगर हमारे पास फॉर्मूला है एवरेज का, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं एवरेज और यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हमें 5 4 ग्रेटर देन 3 और 6। अब हमें क्या करना है, इन नंबर्स का हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो हम किस प्रकार इन नंबर्स का एवरेज निकालेंगे वो देखते हैं। देखो आपके पास नंबर कितने गिवन है, यहाँ पे नंबर्स देखो कितने गिवन है, 1 2 3 4 ही नंबर गिवन है। अब हमें इनका एवरेज निकालना है। अगर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तो देखिए इक्वल टू AVG अप्लाई करेंगे तो नहीं आएगा। अगर हम अप्लाई करने वाले हैं यहाँ पे वो फॉर्मूला इक्वल टू AVRAG अप्लाई किया, इक्वल टू साइन का यूज़ नहीं किया तो फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा। पहले आप इक्वल टू साइन यूज़ करिएगा, फिर एवरेज लिखिएगा यहाँ पे एवरेज, फिर उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करिएगा। अगर आप ब्रैकेट इक्वल टू का यूज़ करते हैं, फिर लिखते हैं एवरेज, फिर उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। ब्रैकेट कहाँ है, ये हमारा ब्रैकेट है। नंबर्स क्या आते हैं, नंबर्स क्या आते हैं वो लिखते हैं। नंबर्स है हमारे 5 4, ठीक है, लिखते हैं। चलो यहाँ लिखते हैं
5,4, फिर उसके बाद कॉमा 4, उसके बाद कॉमा 4, फिर उसके बाद ग्रेटर देन का साइन अप्लाई करते हैं। हमें यहाँ पे मिल गया ग्रेटर देन, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है 3, ये हो गया। फिर कॉमा, उसके बाद क्या लिखना है हमें 4,3,6। अब हमें यहाँ क्या अप्लाई करना है 6। चलिए 6 का अप्लाई करते हैं। यहाँ पे 6 यूज करते हैं। यहाँ पे हमने यूज किया 6 और फिर उसके बाद ब्रैकेट बंद और फिर उसके बाद देखिए हमने सही फॉर्मूला अप्लाई किया एवरेज निकालने के लिए। एवरेज क्या होता है, सपोज 5 स्टूडेंट्स हैं क्लास में और उनके फिजिक्स के मार्क्स देखने हैं 5 स्टूडेंट्स के कि एवरेज कितना आया। सपोज फर्स्ट स्टूडेंट क्या है 95, सेकंड स्टूडेंट क्या है 23, ऐसे ऐसे मार्क्स आए, उनका एवरेज निकालना, तो सबको ऐड करेंगे, यही तो करते हैं, सबको ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से, तो इस प्रकार हम एवरेज निकालते हैं। यहाँ पे बात करते हैं इक्वल टू एवरेज, फॉर्मूला अप्लाई किया है, एंटर प्रेस करते हैं तो हमारा कितना आ गया एवरेज, इनका एवरेज कितना आ गया हमारा 4। कैसे आया एवरेज 4 कि यहाँ पे अगर हम अप्लाई कर रहे हैं फॉर्मूला 5,4 इज ग्रेटर देन 3 और कॉमा 6, तो सीधा सीधा एवरेज कितना आना है हमारा 4। तो देखते हैं ये चीज़ हमारी क्वेश्चन में मेंशन है या नहीं है। तो ये रहा, देखिए अगर इसे ऑप्शन से करते हैं तो भी ये पॉसिबल है। यहाँ पे आता है एरर, एरर का यूज़ नहीं होगा क्योंकि एरर क्यों शो करेगा 4। अब यहाँ पे लिखा है 4, यहाँ पे ये लिखा है 5,4, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है हमारा 6, तो यहाँ पे अगर इनका एवरेज निकालना है आप निकाल सकते हैं इजीली। 5 + 4 करिएगा, कितना आता है 5 + 4 9, 9 + 6 करिएगा तो 15, ये चीज़ आ गई हमारी। अब हमें कितना निकालना है 4 का। अब ये नंबर कितना दिया हुआ है 4, तो यहाँ पे 4 लेते हैं। अगर 15 और 4 करते हैं तो कितना आता है हमारा 19, और 19 को अगर 3 में करते हैं तो कितना आता है हमारा, 19 को अगर 3 में करते हैं तो हमारा आता है 22, ठीक है। और 22 को अगर हम यहाँ पे 4 से करते हैं तो कितना आ जाता है हमारा एवरेज, नियरेस्ट एवरेज देखते हैं कितना आता है, क्योंकि नंबर्स कितने हैं 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं यहाँ पे। तो 22 डिवाइडेड बाय अगर 5 करते हैं तो कितना आ जाता है हमारा 5,4, यानी कि ये हमारा एवरेज आ जाता है। तो 5 एग्जैक्टली नहीं आएगा, 3.72 नहीं आएगा और कोई एरर भी नहीं आएगा। याद रखिएगा, कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे 3 नंबर्स गिवन है तो इन चीज़ों को याद रखना, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड, ये 3, ये 4, ये 5, इन सबको ऐड करिएगा, डिवाइड बाय 5 करते हैं। जब ऐड करते हैं तो 22 आता है और डिवाइडेड बाय 5 करते हैं तो सीधा सीधा कितना आता है हमारा 4, ठीक है। तो 34 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर चलते हैं हम 35 की तरफ। 35 क्वेश्चन देखते हैं। 35 क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड इन MS एक्सेल, इसमें से कौन सा वैलिड नहीं है। देखिए सम इफ भी होता है कंडीशन देने के लिए, सम तो होता ही है। सम प्रोडक्ट का भी यूज़ करते हैं, सम दे देते हैं फिर प्रोडक्ट करते हैं तो उसका यूज़ करते हैं। जैसे कि सम दे दिया, 2 नंबर्स हो गए, फिर का प्रोडक्ट किया, यहाँ पे नंबर्स हो गए, तो सम प्रोडक्ट का भी यूज़ होता है। पर ये सम ऐड तो इनवैलिड फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, इनवैलिड। हमसे क्या पूछा, नॉट अ वैलिड फंक्शन, मतलब कि कौन सा फंक्शन हमारा इनवैलिड है, तो सम ऐड मेरा इनवैलिड है। यहाँ चलते हैं 36 की तरफ। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ MS एक्सेल 2007 डेट फॉर्मेट इक्वल टू डेट 2028-31। तो डेट फॉर्मेट का जो यहाँ पे क्या बताना है हमें, डेट फॉर्मूला, सेलेक्ट द इफ द सेलेक्टेड डेट फॉर्मेट इज दिस, तो क्या आउटपुट आने वाला है। कुछ इस प्रकार है हमारा, इफ़ द सेलेक्टेड डेट फॉर्मेट इज़, अगर ऐसे है हमारा तो हमें बताना है कि हमारा जो डेट आएगी वो किस प्रकार आएगी, ठीक है। कुछ ऐसे है हमारा तो हमें बताना है वो किस प्रकार आएगी, 3108 आएगा या फिर हमारा 203108 आएगा या 3108 इस तरह आएगा। देखिए यहाँ पे अगर हाइफन्स का यूज़ होता है, मतलब डैश का यूज़ करते हैं या ऑब्लिक का यूज़ करते हैं, ऑब्लिक तो यूज़ होगा नहीं इस फॉर्मेट पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला मतलब कि ऐसे है कुछ इस प्रकार। जब हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे पूछा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ MS एक्सेल डेट फॉर्मूला, यानी कि अगर हम लिखते हैं इक्वल टू डेट 2028 और 31, इफ़ द सेलेक्टेड डेट फॉर्मेट इज दिस,
तो आपका आउटपुट क्या आने वाला है, हमसे ये पूछा है। अगर सिलेक्टेड डेट ये हुई तो हमारा जो आउटपुट आने वाला है वो आएगा 31/08/2020। आप इसको अप्लाई करिएगा, सीधा सीधा आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला है सीधा सीधा इक्वल टू डेट 2020, 831। अगर इसको अप्लाई करते हैं तो जो आपका डेट फॉर्मेट आएगा वो इस प्रकार आएगा 31/08/2020। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इन एमएस एक्सेल। फिर से क्वेश्चन, फिर से बोर्ड मास अप्लाई करेंगे। क्या वैल्यू होती है? अगर बात करते हैं 8, 4 की पावर 2 यानी कि 16 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, 16 को डिवाइड करते हैं अगर हम 2 से तो आता है 8 प्लस 3, तो यहाँ पे +8 -8 0 बचा क्या हमारा +3 हमारा कहाँ है 37 क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे टू इंसर्ट अ फॉर्मूला इन एमएस एक्सेल। कौन सा इसमें तरीका नहीं है किसी भी फॉर्मूले को इंसर्ट करने का? सेलेक्टिंग अ फॉर्मूला फ्रॉम वन ऑफ द ग्रुप इन फॉर्मूला टैब, यूजिंग अ इंसर्ट फंक्शन फ्रॉम द होम टैब, टाइपिंग अ फॉर्मूला इनसाइड अ सेल। यहाँ पे पूछ रहा है यूजिंग द इंसर्ट फंक्शन इन द फॉर्मूला बार। हमसे ये पूछा है। देखिए, सेलेक्टिंग अ फॉर्मूला फ्रॉम वन ऑफ द ग्रुप इन द फॉर्मूलाज टैब, ये नहीं होगा पॉसिबल। ठीक है, यहाँ पे आता है यूजिंग इंसर्ट। देखिए, हमसे पूछा नॉट अ वैलिड, ये चीज़ तो पॉसिबल है कि हम यहाँ पे जा सकते हैं। अगर यहाँ पे फॉर्मूला टैब नहीं होता ना तो गलत हो जाता। यहाँ पे इसने साफ साफ लिखा है फॉर्मूलाज टैब, तो यहाँ पे ये चीज़ सही है। हमसे पूछा सेलेक्टेड अ फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला सेलेक्ट करेंगे। कहाँ से सेलेक्ट करेंगे? फॉर्मूला टैब में। अगर यहाँ पे फॉर्मूला टैब नहीं होता तो ये गलत हो जाता। यूजिंग इंसर्ट फंक्शन फ्रॉम द होम टैब, अगर इंसर्ट फंक्शन को यूज़ भी करते हैं तो क्या ही फ़ायदा। इंसर्ट में तो हम पिक्चर्स लगा सकते हैं, पाइवट टेबल ले सकते हैं या फिर चार्ट्स ले सकते हैं, ये चीज़ पॉसिबल है, तो इंसर्ट फंक्शन का यूज़ नहीं होगा। टाइपिंग अ फॉर्मूला इनसाइड द सेल, किसी फॉर्मूले को टाइप कर सकते हैं इनसाइड द सेल। ठीक है, ये भी हो सकता है, ये पॉसिबल है। यहाँ पे इंसर्ट अभी जैसे हमने सेल में टाइप किया इक्वल टू सम, तो वो भी तो हमने फॉर्मूला टाइप किया इनसाइड द, हम फॉर्मूला टैब के पास थोड़ा गए थे। यूजिंग द इंसर्ट फंक्शन ऑप्शन फ्रॉम द फॉर्मूला टैब। ठीक है, चलिए ये सारे ऑप्शन ठीक है, ये भी ठीक है। और हमसे पूछा क्या है? नॉट अ वे टू इंसर्ट अ फॉर्मूला, इसमें से कौन सा तरीका नहीं है? तो जो बी वाली स्टेटमेंट है वो यहाँ पे गलत है। इंसर्ट फंक्शन पे जाके हमें फ्रॉम द होम टैब, ये चीज़ हमारी पॉसिबल नहीं है। होम टैब पे जाएंगे, इंसर्ट फंक्शन पे जाएंगे, इंसर्ट पे हमें फॉर्मूला टैब मिलेगा ही नहीं, तो यहाँ पे गलत है ये चीज़। चलिए आगे चलते हैं, 39 देखते हैं। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ एमएस एक्सेल। अब फिर से एक क्वेश्चन आ गया जिसमें बोर्ड मास अप्लाई करना है। 122 मल्टीप्लाई 5 से पहले उसको डिवाइड करना है, 5 को 10 से डिवाइड करना है। पहले पावर भी देखनी है, 10 की पावर 2 कर रहा है यहाँ पे, यानी कि 10 × 10, तो यहाँ पे आता है 100। फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में है 120। यही तो चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे अगर इसको कट करते हैं और इसको कट करते हैं और इसको कट करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है? 6। तो यहाँ पे सही क्या है हमारा? 6 तो हो गया। इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट होते हैं। हमने इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं किया, सिर्फ बेसिक चीज़ें यानी कि सिर्फ बोर्ड मास अप्लाई किया, उसके अलावा हमने कुछ नहीं किया। यहाँ पे सिर्फ आप देख सकते हैं कि हमने फर्स्ट से स्टार्ट किया था, सब में बोर्ड मास था और कुछ फॉर्मूले हमने अप्लाई करे हैं, कुछ मैंने आपको एक्सेल में अप्लाई करके बताए हैं। तो थैंक यू फॉर दिस क्लास। होप सो ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ इन्हीं के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू फॉर दिस क्लास।